हाथरस में एक सत्संग हुआ। उस सत्संग में लोग सुनने गए बाबा की बातों को, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो आखिरी उनका सत्संग होगा। सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, 120 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। ये सकरी गलियां हैं और इन्हीं गलियों से निकल के लोग बाबा के सत्संग को सुनने जाया करते थे। आज राहुल गांधी भी आए, नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा के भीतर। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, अलीगढ़ गए, अलीगढ़ के बाद वो हाथरस आए। एक पीड़ित परिवार के लोग मेरे साथ मौजूद हैं। इनकी माता जी का निधन हो गया, करीब 60 साल उनकी उम्र थी। मुन्नी देवी उनका नाम था। उन्हें नहीं पता था कि अपने परिवार को छोड़ के वो सत्संग सुनने तो जा रही हैं, लेकिन वो कभी घर को लौट नहीं पाएंगी। उनके 3 बेटे हैं, तीनों बेटे मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। क्या नाम है भैया आपका? जी विष्णु। विष्णु जी, ये बताइए कि आपकी माता जी सत्संग सुनने गई थी, क्या हुआ था वहाँ पर? जी वहाँ पे भगदौड़ हो गई। बाबा जब निकल के वहाँ से चल दिए तो लोग जाते हैं, निकल रहे थे तो बाबा की वो चरणों की धूल को उठाने के लिए चल दिए। वहाँ इस तरीके से दौड़े, जो हमारी माता है बहनें बहुत गिर गई, उनको दाब दाब कुचल कुचल कर चले गए। तो उसमें हमारी माता जी की डेथ हो गई। तो इसलिए बाबा के ऊपर ऐसी कार्रवाई की जाए कि जब उन्हें पता था कि यहाँ हो गई हो, जहाँ जा रहे थे तो वहाँ रोक कर थोड़ा कुछ कह सकते थे, तो जनता को रोक सकते थे, मगर नहीं, वो तो यूँ ही चले गए। और यहाँ पे लेडीज़ों की बेचारी की मौत होगी। आप भी कभी सत्संग सुनने जाते थे? जी मैं कभी नहीं जाता हूँ। वो तो हमारे आपने समझाया नहीं कभी? मम्मी को हमने बहुत समझाया। उस दिन जाने क्या हुआ, अचानक ही बोली कि ला आज मैं जा रही हूँ सत्संग में। तो चरणों की धूल हाँ मान लेते हैं। और लोग मिली लोगों को? पता नहीं, ले जाते हैं, काय के लिए ले जाते हैं, पता नहीं, बहुत से ले लेके आते हैं बेचारे। धूल में मिलेंगे ना, धूल में मिले गए। चरणों की धूल क्या मिली? धूल में मिले गए लोग, काफी लोग धूल में मिल गए। बाबा की धूल, बाबा ने नहीं देखा कि मेरी चरणों की धूल के चक्कर में कितने लोग धूल में मिल गए। ये तो 122-27 दिखा रहे हैं टीवियों पर। कितने लोग मरे होंगे? कम से कम 400 से लोग ऊपर मरे हुए। अभी तो बहुत लोग लापता हैं सर, बहुतों की तो डेड बॉडी भी नहीं मिली अभी। राहुल गांधी आए थे, क्या बातचीत हुई है? सर वो इस घटना की जानकारी ले रहे थे सारी, और क्या। और सर वो बोल रहे थे कि सरकार से आपको कुछ मुआवजा कुछ बढ़ा के दिलवाएंगे और इसका संसद में आके इसका मुद्दा उठाएंगे हम, ये पूछ रहे थे बस। तो मुआवजा अभी आपको कितना मिल रहा है? अभी सर 2 लाख की तो गवर्नमेंट ने घोषणा की है। अब देखिए सर क्या मिलता है। अभी तक पैसा मिला नहीं? नहीं सर, आज सुबह गांधी जी आने से पहले, राहुल गांधी के आने से पहले यहाँ की सांसद जो थी वो आई थी हमें सुबह हमारे घर पर, तो 2 लाख का चेक देंगे वो। हाँ अच्छा, जो अब आप बताइए कि माता जी तो आपकी चली गई, कभी माता जी को समझाया नहीं कि माँ मत जाओ ऐसे प्रोग्राम में? नहीं, माता जी हमारी पहले जाती थी तो 2 साल से 2-2.5 साल से गई नहीं। तो अचानक ये वैसे जुनून उठ आया, उनको चले गए, कोई एक आध लेडीज ने की दी होगी। बाबा में ताकत है, शक्ति है क्या? ताकत नहीं, ताकत होती तो ये इतने मुर्दे चले हैं। मैंने अपनी माँ को बॉडियों में से ढूंढ के ला जाऊँ, और ये बुझों कह रहे कि 121 लाशें गिरी हैं। 121 से ऊपर तो उसके बाहर पड़ी थी, जहाँ पर कौन सी जगह थी वो, सिकंदरा हॉस्पिटल में। सबसे पहले हम गए थे, इनके वजह से गाड़ी गए थे, हमें जैसी खबर मिली हम गए थे, तो हमने लाशों में अपनी माता को ढूंढा, तो हमारी माता जी अंदर रूम में पड़ी थी अकेली, और सारी भीगी हुई थी, मिट्टी लग रही थी उनके। तो आपको क्या लगता है कि लापरवाही किसकी है, जवाबदेही किसकी? लापरवाही प्रशासन की है। उससे पहले हम 2 दिन पहले गए थे, तो वहाँ से उस रोड पे से गुजर रहे थे तो पानी पड़ रहा था खूब, और इतने पानी में ये पंडाल गाड़ रहे थे। तो और फिर तीसरे दिन पानी पड़ा, तो इतने दिन में तो पानी सूखेगा नहीं, एक दिन में पानी सूख जाएगा इतना। तो इन्होंने पंडाल में जो मिट्टी डाली है, कैसे भी डाली है, इनकी भगदौड़ मची है, वहाँ पर जो भगदौड़ मची है, तो उसमें ये भगदौड़ में ही खत्म हुई है। अच्छा, विपक्ष के नेता के तौर पे सिर्फ राहुल गांधी आए हैं। राहुल गांधी ने मुआवजा बढ़ाने की मांग की है कि 2 लाख में कुछ होता नहीं है, मुआवजा और ज़्यादा मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है, कितनी उम्मीद है राहुल गांधी की बातों पे? मैं उनसे बात नहीं कर रहा, मैं घर पे थे। क्या बात राहुल गांधी ने और क्या कहा? सर यही कहता होगा कि मुआवजा कुछ बढ़ा के दिलवाएंगे हम, संसद में इस बात को मुद्दा उठाएंगे इस बात का। और क्या है, कई परिवार हैं, ये मेरा ही परिवार नहीं, बहुत परिवार लापरवाह हो गए हैं। हमारी तो माता ही थी, वो काम करती थी, कोई वो नहीं थी, कोई सर्विस वगैरह करती हो, मजदूरी करती थी वो भी, वो हमको पालती थी। बाबा पे क्या चाहते हैं, कैसी कार्रवाई? कार्रवाई बाबा पर होनी चाहिए। वहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए, इतनी हो सकती है, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तो प्रशासन इतनी ढील अभी तक उनका पता ही नहीं है कहाँ है बाबा। अपने अगर भक्तों को देखना चाहते तो आ नहीं सकते थे क्या? सामने आ सकते मीडिया के, उन्हें सामने आना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए मीडिया को, जनता को हमारे समझाएं, आगे बोले क्या बात हुई, वो तो अपनी जान बचा के चले गए। तो विपक्ष के राहुल गांधी अभी इकलौते ऐसे नेता हैं जो पीड़ित परिवारों से उन्होंने मुलाकात की है। राहुल गांधी से कितनी उम्मीद है आप लोगों को?
अब ये तो हम कह नहीं सकते, अब तो वही जिस तरीके से वो आए हैं, पहली बार आप लोगों से मुलाकात किए हैं, अभी तक कोई नेता आया है विपक्ष का? कोई नहीं आज तक कोई नहीं आया, वो राहुल गांधी जी आए केवल हमसे मिलने के लिए। राहुल गांधी आए हो तो कोई नेता नहीं आया। हमारे आतस का भी कोई नेता नहीं आया हमसे मिलने के लिए। हाँ, आतस का कोई नेता नहीं आया, वो इतनी दूर से यहाँ मिलने के लिए हमसे आए। उनके लिए धन्यवाद, राहुल गांधी के लिए धन्यवाद देते हैं। उन्होंने हमारे पीड़ित लोगों को हमारे अपने भाई समझा या बच्चे समझे, कुछ भी समझा, वो हमसे इतनी दूर से मिलने आए, उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं राहुल गांधी जी के। मुआवजा बढ़ाने की मांग भी की उन्होंने। जी हम हाँ, उन्होंने कही थी आपकी बात है हम संसद में रखेंगे, जो भी होगा हम देखेंगे। तो देखिए राहुल गांधी यहाँ पे आए, पीड़ित परिवारों से उन्होंने बातचीत की, उनके दुख को बांटा है, और कुल मिला के सवाल यही है कि मौतों का जिम्मेदार कौन है। अभी भी यही सवाल उठ रहा है, क्योंकि देखिए 3 बेटे और तीनों बेटों ने अपनी माँ को जो है अर्थी दी, मुखाग्नि दी, और इनका कहना है कि काश मेरी माँ नहीं जाती तो आज वो जीवित होती। सवाल यही है कि मुआवजे की राशि जो राहुल गांधी कह के गए हैं, क्या सरकार उसे बढ़ाएगी? वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, हाथरस।